तरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। मर रहे लोग, कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। यहां पर सर्जरीज, यहां पर पूरा डायग्नोस्टिक, जिसमें रेडियोलॉजी, इसका ट्रामा सेंटर है, इसमें बच्चों के वार्ड और जितना एक हॉस्पिटल में चीजें हो सकती हैं वो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप इसमें एंटर होते हैं तो गंदगी का ढेर बना हुआ है। अभी हमने विजिट किया, यहां पर गंदा सीवरेज का गलीज पानी, गिलाजत भरा, यानी कोई अपने मरीज को लाए शिफा के लिए और यहां से बीमारियां लेकर जाए और उसके जो अटेंडेंट हैं वो भी बीमारियां लेकर जाएं। ये अस्पताल बजाय इसके कि यहां पर शिफा हो, बीमारियां फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहां पर एक्सरे नहीं हो रहा। अगर किसी का एक्सरे करते हैं तो फिल्म नहीं दी जाती। यहां अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। यहां कई बरस से सीटी स्कैन बंद है, यहां एमआरआई बंद है बरसों से। और यह सिंध हुकूमत के तहत 15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। और जो अभी कब्जा करके मेयर बने हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी हमने इनकी तख्ती देखी है इमरजेंसी में, 21 अप्रैल 2022 की। ये साल भर एडमिनिस्ट्रेटर थे। बल्दिया भी इनके पास, सूबा भी इनके पास, मरकज भी इनके पास। लेकिन चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का और कराची का हॉस्पिटल है, इसलिए यहां इनको कुछ नहीं करना, यहां बर्बाद करना है लोगों को। हालांकि यहां पर सिंधी भी आता है, महाजिर भी आता है, पख्तून भी आता है, बलोच भी आता है, पंजाबी भी आता है। ये जिस जगह पे वाक़े है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट, ये सब लोग यहां पर आते हैं और ये आम लोगों के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का जो टेन्योर था 1979 से लेकर 87 तक, बेहतरीन तरीके से सहूलतों से आरास्ता इस अस्पताल को किया गया। फिर इसके हालात बिगड़े। आप जानते हैं कि 87 से लेकर 2001 तक इसको कितना पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। लेकिन 2001 से 2005 में इसके सारे डिपार्टमेंट रिवाइव हुए थे। इसमें बेहतरीन तरीके से सहूलतें पहुंचाई गई थी। यहां मसूद जावेद साहब प्रोफेसर एमएसए और डॉक्टर खालिद वो डिप्टी एमएसए, और इन्होंने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया था। फीस कम की थी, एक्सरे होता था, सीटी उस वक्त चलता था और इसी तरह से तमाम सहूलतें बाम पहुंचाई जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर जो है इस हॉस्पिटल के हालात बदतर हुए और अब 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। बल्दिया को पूरा इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट करने के लिए है, अपनी मर्जी के जियालों को भरने के लिए है, झंडे लगाने के लिए है। सफाई नहीं कर सकते, यहां पर डिपार्टमेंट नहीं चला सकते। इमरजेंसी में हमने एक मरीज को देखा, उसकी ड्रिप भी बाहर से आई थी, उसका कैनुला भी बाहर से खरीद के लाए और उस कैनुला के ऊपर जो स्ट्रिप टेप लगता है वो भी बाहर से खरीद के लाए यहां पर मरीज। ये हाल किया हुआ इन जालिमों ने। यहां पर डॉक्टर्स जब अल्ट्रासाउंड चलता है तो आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो जेल चाहिए होता है वो डॉक्टर्स चंदा करके जेल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स अपने घर के सौदे में, मैं जानता हूं इस बात को, टिश्यू पेपर्स को लेते हैं। चूंकि यहां टिश्यू पेपर नहीं होते जेल को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड के डिपार्टमेंट में, यहां यूपीएस खराब होता है, ये चंदा करके यूपीएस चलाते हैं। ये हाल है। बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। मर रहे लोग, सैलरीज नहीं मिलती लोगों को। अभी हमारे यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, नौजवान लड़के लड़कियां एहतिजाज कर रहे हैं। 10 दिन हो गए ये एहतिजाज कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन्होंने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि ये अपना हक मांग रहे हैं कि मैं 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली। ये यहां पर पीजी, एक सूबे में 2 निजाम चल रहे हैं। कराची के लिए 45,000, अदर देन कराची के लिए 69,000। ये कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? नौकरियां यहां पर तुम खा जाओ, मुलाजमतें तुम अपनी मर्जी से दो, सारे केएमसी के हेड अपने तरफ से लगाओ, जियालों को भर्ती करो। पूरा सिस्टम खाकर रख दिया इन्होंने इस शहर का। और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम एक एक चीज को
इस पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे। मैंने विजिट्स का शुरू कर दिया सिलसिला। आज ये विजिट अनाउंस हुआ, असाइनमेंट गया तो ये बाउजर नजर आ रहा है। हमारे टाउन के चेयरमैन मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, हमारे यहाँ के अमीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वजी हसन साहब जो कि यूसी के चेयरमैन भी हैं, ये वाइस चेयरमैन हमारे टाउन के नौमान साहब मौजूद हैं, काशिफ शमसी साहब इस इलाके के चेयरमैन हैं यूसी के, और इसी तरह अकरम शमसी। मैं इन सब लोगों से ये कह रहा हूं कि केएमसी करे ना करे, आपके इख्तियार में हो या ना हो, आपको अभी तक इन जालिमों ने चार्ज भी नहीं दिया है, लेकिन आप यहां खड़े होकर इस काम को करवाएं। अगर ये वाटर बोर्ड का मसला है, सीवरेज का, उनको पकड़ के लाएं यहां पर, वो नहीं आए तो मुझे बताएं आप, और हम फिर पूरे लोगों को लेकर आएंगे। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है भाई, क्या तमाशा मचाया हुआ है, और बातें इनकी सुनो, दुनिया फतह करने जो है निकले हुए। इसलिए आप इमरजेंसी हो, आईसीयू का हालत देख लें आप जाकर, कुछ नहीं है तो ये जो मोर्चरी है, क्या है, मैयत खाना जो है, उसको जाकर देखिए आप। ऑपरेटर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि वो पोस्टमार्टम कर सकें। आप अंदाजा लगाइए कि इस शहर के इस बड़े तरीन अस्पताल के साथ इस माफिया ने क्या किया हुआ है। माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो। 200 अरब रुपए से जायद का बजट है सेहत का, कहां जा रहा है? इस शहर पे तो नहीं लग रहा, इस सूबे के आवाम पे तो नहीं लग रहा। इसलिए इनको बेनकाब भी करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये आए और काम करें। नहीं करेंगे तो इनका चलना फिरना दूभर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, काम करवाएंगे। और हमारे ये सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, इंशाअल्लाह अपने इख्तियार से ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे। और हम केएमसी में भी काउंसिल में ये पूरा अब्बासी शहीद का पूरा जो है करारदाद भी वहां पर लेकर आएंगे और आवाज उठाएंगे, और हमसे जो हो सकेगा जमात इस्लामी इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। सालों में इनके बजट की एलोकेशन है वो कितनी हुई और खर्च कितना हुआ, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी थी। इसमें 10 सालों के अंदर 17% बजट सिर्फ इस अस्पताल पे खर्च हुआ है, और उसके अलावा जो बजट है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को, और इसके साथ साथ जो अस्पताल को यहाँ की जो अस्पताल के एमएस हैं वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अस्पताल ज़कात से चल रहा है, ज़कात के पैसों से चल रहा है। तो आपकी यही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 17% बजट कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब है कि बजट कहीं ना कहीं तो लगा है ना, लेकिन कराची पे नहीं लगेगा, अब्बासी शहीद पे नहीं लगेगा, और जाहिर इन्होंने जहां भी खर्च किया होगा वहां भी क्या लगाया होगा, करप्शन ही की होगी। तो जाहिर है इसकी अब क्लोज मॉनिटरिंग में मीडिया से भी दरखास्त करता हूं कि अब बहुत वक्त गुजर गया, अब एक एक चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। ये तो मीडिया को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टैक्सों के पैसों से अरबों रुपए मीडिया को दे रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठ सके। लेकिन मैं हर बाज़मीर सहाफी से कहता हूं, यूट्यूबर से कहता हूं, आए और इन इदारों के अंदर चक्कर लगाएं और रिपोर्ट बनाएं और इनको बेनकाब करें, इस माफिया को जो कब्जा करके इस शहर कराची पर बैठ गई है। और डॉक्टर्स का हाल देख लें आप जाके, आप अमले का हाल देख लें। आप सर गवर्नर साहब और जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे बात को आए थे लास्ट तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है, और उन्होंने आके विजिट किया था। पाकिस्तान का नहीं कह रहे थे कि एशिया का बहुत यानी कि अच्छा तरीन हॉस्पिटल ये बनेगा, और बहुत बड़ा बजट के अनाउंस भी किया था। लेकिन अभी 1 साल के बच्चे में अब आपका हालत, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमने तो इनकी तख्तियां देखी है ना 2022 अप्रैल की, और उसी वक्त उन्होंने ये तकरीर फरमाई होगी। तो ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर थे, दिसंबर तक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, हुकूमत में ये शामिल हैं, वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं, सेनेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कब्जा मेयर होते हैं। तो ये तो सारे के सारे यही लोग हैं ना। और ये तो जो हमारी अजरा पेचो साहब, डॉक्टर साहिबा, मैं उनसे भी कहता हूं ना कि आप देखें तो सही, एक विजिट तो करें यहां पर आके, हालात तो देखें यहां के, क्या हाल कर दिया है इस शहर का और इन अस्पतालों का। तो ये जाहिर है बातों से नहीं होगा, काम से होगा, और बेनकाब करेंगे तो शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी 15 साल से दायरा सूबे में शहर के शोबे की बुनियाद पर इन्होंने वोट भी लिया और इसी के दावे करते रहे, जिस तरह इन्होंने भी बात की। बाकी अभी मेयर साहब खुद दिसंबर तक रहे, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं था मेयर साहब खुद इसका विजिट करते, पहला वो यहाँ आई नहीं, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था? भाई उसूलन तो यही होना चाहिए था ना, जब 1 साल पहले आकर आप वादे करके गए थे, अब आप मेयर बन गए, यहाँ आते ना, देखते क्या हालात हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं देखें, मुझे एक मुर्तजा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तजा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है, जागीरदारों का है, इस माइंडसेट का है, करप्शन माफिया का है, इनको तो सामने रखा हुआ है। तो ये तो जाहिर है इस पूरे सिस्टम के साथ चल रहे हैं।
اور اس سسٹم کے ظاہر بینیفیشری بھی ہیں اور اس سسٹم کو چلانے والے بھی ہیں, اس لیے ذمہ دار جو فرنٹ پہ ہوگا بات تو وہ سنے گا. لیکن یہ تو پورا مافیائی سسٹم ہے جو اس شہر کے اوپر مسلط ہے. ابھی تو ہم سارے ڈپارٹمنٹس میں گئے نہیں ہیں. آپ جتنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا صرف ان اسپتالوں میں جس پر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے جس پہ اربوں روپے کے اشتہارات دیے, انگریز آتے ہیں علاج کرانے, بلائیں کسی انگریز کو یہاں علاج کرانے کے لیے عباسی شہید اسپتال میں, ان کو پتہ چل جائے گا. اپنے عباسی شہید اسپتال کا ایک جیسے دورہ کیا اور آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ دوروں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, تو ابھی محکمہ صحت نے عید سے ایک روز قبل مغیر میمن گوٹ کے شیدی گوٹ کے ملکہ علاقہ شیدی گوٹ, وہاں پہ پیٹ کی بیماریوں کی وبا پھوٹی جس کے اوپر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی. اس کے بعد کل ہم نے وہاں پہ رپورٹ کیا کہ وہاں کی واحد ڈسپینسری جہاں سے لوگ اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں اور ادویات بھی لے رہے ہیں اس کو تالا لگا ہوا تھا. بتائیے آپ, یہ بتائیں کہ وہ ادھر کا وزٹ کریں گے یا اس کے حوالے سے کیا کہنا؟ بھائی یہ تو جب ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں, جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو یہ مزید کرپشن کرتے ہیں. جب آفت آتی ہے نا صوبے پہ, جب فلڈ آیا تو انہوں نے اس میں بھی پیسے بنائے, انہوں نے مچھردانیوں کے پیسے یہ کھا گئے. یہ جو ان کے ٹینکوں میں سے ڈالر نکلتے ہیں نا, اربوں ڈالر اور اربوں روپے, یہ انہی پیسوں کے ہوتے ہیں جو عوام کے ایمرجنسیاں لگا کر یہ ہڑپ کر رہے ہیں. تمام جگہ جائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی خدمت بھی کرے گی, بے نقاب بھی کرے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مثبت اپوزیشن کریں گے, ہم عوام کا مقدمہ میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے. بہت شکریہ. نیپرا جو ہے آج بجلی کی نرخوں میں اضافے کی منظوری دینے جا رہا ہے. آج ایس پی اے کے فنڈ میں $3 ارب لیے ہیں آئی ایم ایف کی مد میں, جی اس کے اخراجات پورے کریں گے اور سر وہ سارا لوڈ پڑ رہا ہے عوام پر. میں اس پر کل پریس کانفرنس میں بجلی کے حوالے سے پوری بات کروں گا کہ الیکٹرک کا, اور یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ پورا میں نے اپنا پہلے بھی موقف دیا ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہم ذرا فوکس اس کو کرتے ہیں. کل میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بجلی مافیا نے جو حال کیا ہوا ہے ان ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر, اس کی کیا صورتحال ہے. جی اس ہسپتال میں 2020 میں جب کورونا ہوا تھا نا, تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور ان کے اتحادی جو ہمیشہ رہتے ہیں وسیم اختر صاحب اور ایم کیو ایم, ان کی یہاں پر بلدیاتی حکومت تھی. تو جب ہم اس وقت بھی آئے تھے تو اس کورونا میں ڈس انفیکشن بھی ہم نے ہی کیا تھا. ہم نے یہاں پر پی پیز فراہم کی تھیں, ہم نے جو سہولت ہو سکتی تھی اس اسپتال کو دی تھی. یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس کی حکومت ہے اور کس کی نہیں ہے. جماعت اسلامی کام کرتی ہے, عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں. ہماری الیکشن کیمپین ان کے آگے بیچتی کیا ہے, 1% پیسہ بھی ہم نے خرچ نہیں کیا ہوگا اس الیکشن کیمپین میں. ہم تو کارکنوں کے چندوں سے کام کرتے ہیں. یہ بتائیں جو ہماری قوم کا پیسہ 3 ارب 70 کروڑ روپے, 370 کروڑ روپے صرف 5 مہینے میں آفیشل صرف الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات کے جاری کیے ہیں. ہمارا پیسہ ہے یہ, جو صحت کے بڑے بڑے اشتہار چلاتے ہیں. یہ اگر یہ ہمارے این جی اوز اور وہ سیٹ جو بیچارے چندے دے کر کچھ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو یہ تو بالکل ڈھہ جائے پورا کا پورا سسٹم. تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا حساب دیں. جماعت اسلامی تو ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, اپنے کارکنوں کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس کریڈیبلٹی کی وجہ ہے کہ جتنا انہوں نے ہمارے خلاف بات کی اتنی الخدمت کی ڈونیشن بڑھ رہی ہیں الحمدللہ. یہ اور کریں تاکہ اور ڈونیشن بڑھے اور غریبوں کا کام ہوگا انشاءاللہ.